दोस्तों, आज का हमारा विषय भस्मासुर कौन था, शंकर जी ने इसे क्या वरदान दिया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड में जिस प्रकार कई असुर हुए हैं, इसी प्रकार वक्षासुर यानी भस्मासुर नाम का एक असुर भी हुआ है। वह स्वयं को भगवान शिव का परम भक्त मानता था। उसकी शिव भक्ति के बारे में पता चलने पर नारद जी ने उसे कहा कि तुम परम शिव भक्त तभी बन सकते हो जब तुम्हारी शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव तुम्हें वरदान दे। नारद जी के वचन सुनकर वक्षासुर यानी भस्मासुर ने सोचा कि एक बार जब वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेगा तो वह भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी करवा सकता है, जिससे कि वह एक शक्तिशाली असुर बन जाएगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह कैलाश पहुंचकर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद भी भगवान शिव जब प्रकट नहीं हुए तो वह अपने सिर के विभिन्न अंगों को काट कर भगवान शिव को चढ़ाने लगा। तब भी शिव जी प्रकट नहीं होने पर उसने अपना सिर अर्पण करने के उद्देश्य में अपनी गर्दन पर जैसे ही तलवार रखी, भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने जैसे ही भस्मासुर की बाह पकड़ी तो उसके समस्त घाव ठीक हो गए। शिव भगवान ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, जिसके लिए तुम इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो। तब भस्मासुर ने शिव भगवान से कहा कि मुझे आपसे ऐसा वरदान चाहिए जिससे मैं आपके भक्तों में सबसे बड़ा परम शिव भक्त कहाऊं। उसकी इच्छा थी कि वह सबसे अधिक शक्तिशाली असुर बन जावे। वह अन्य असुरों की तुलना में महान शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भगवान शिव ने कभी अपने भक्तों में अंतर नहीं किया, चाहे वह देवता हो या असुर। तब उन्होंने प्रकट होकर वह अपने भक्तों की तपस्या से प्रसन्न होकर हमेशा ही उन्हें मनचाहा वरदान दिया। भस्मासुर को भी शिव भगवान ने मनचाहा वरदान मांगने हेतु कहा, जिस पर से उसने कहा कि प्रभु के अमर होना चाहता हूँ। शिव भगवान ने यह कहकर कि प्रकृति के नियमों से विरुद्ध है, जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके वरदान को अस्वीकार कर दिया, जिससे वह दुखी हो गया और तब उससे शिव से यह वरदान मांगा कि वह उसे सिर पर भी अपने हाथ रख दे तो वह तुरंत ही भस्म हो जाए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने की अद्भुत इच्छा से शिव भगवान चकित हो गए, लेकिन वरदान देने की बाध्यता से चलते उसे मनचाहा वरदान देते हुए इच्छा पूरी कर दी, जिसके कारण ही वक्षासुर का नाम भस्मासुर हो गया। अपनी इच्छा की पूरी होने पर भस्मासुर अहंकारी हो गया। वह यह मानने लगा कि वह शिव भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। भस्मासुर जिसको चाहे भस्म करने लगा, संतों महात्माओं को भी प्रकट कष्ट देने लगा। वह पूरी दृष्टि भी उसके आतंक से कांपने लगी। तब उसने शिव भगवान से कहा कि वह उनसे भी शक्तिशाली हो चुका हूँ एवं वह अपनी शक्ति का परीक्षण शिव भगवान के सिर पर हाथ रखकर करना चाहता था। यह कहते हुए भस्मासुर जैसे ही शिव भगवान की ओर बढ़ा तो भगवान शिव तुरंत ही वैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। भगवान शिव भगवान द्वारा दिया गया वरदान उनके ही विरुद्ध भी प्रभावी होगा, यह अटल सत्य वह जानते थे। यह ब्रह्मा को भी अपने बनाए नियमों का पालन करना पड़ता, अन्यथा ब्रह्मांड की रचना करना व्यर्थ हो जाएगा। जिस कारण से शिव भगवान को लगा कि अभी वर्तमान में वैकुंठ लोक जाना ही उचित होगा, ताकि विष्णु भगवान की सहायता ली जा सके। यह मान्यता कि विष्णु भगवान शिव के संरक्षक हैं। शिव भगवान के भस्मासुर को से बचाने के लिए उद्देश्य से विष्णु भगवान ने बहुत ही रूपमती स्त्री मोहिनी का रूप धारण कर लिया था। जिस मार्ग से शिव भगवान आए थे, इस मार्ग पर वह मोहिनी रूप धारण कर पहुंच गए। मोहिनी अवतार को देखकर भस्मासुर उस पर मोहित हो गया एवं उसके आकर्षण में अपनी सब शुद्ध बुद्ध भूल गया। उसने मोहिनी को देखकर पूछा कि तुम कौन हो। तब मोहिनी ने कहा,
अपना नाम बतलाते हुए भस्मासुर से अपने साथ नृत्य करने हेतु कहा। नृत्य में भस्मासुर पूरी तरह से मोहिनी द्वारा की जा रही विभिन्न मुद्राओं को ही अपनाने लगा। नृत्य करते करते जैसे ही मोहिनी अवतार ने अपने दोनों हाथों को नृत्य की मुद्रा से अपने सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी नृत्य की मुद्रा में ही अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया, जिससे कि शिव भगवान के वरदान की शक्ति से भस्मासुर भस्म होकर राख बन गया। शिव भगवान को बचाने के लिए ही विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था और उन्होंने युक्ति पूर्वक भस्मासुर को उनसे स्वयं के हाथों से ही भस्म कर दिया। भूल गया कि शिव में सामने आने पर विष्णु ने उनसे कहा कि आपको भस्मासुर को ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए था जिसका यह दुरुपयोग संभव है। भस्मासुर का अंत हो जाने पर शिव भगवान ने विष्णु भगवान को श्री हरि कहा, जो कि सबकी रक्षा करते हैं। तब विष्णु जी ने शिव भगवान को भोलेनाथ कहकर बुलाया और कहा कि आप वास्तविक रूप से ही भोलेनाथ हैं, जो कि ऐसे वरदान दे देते हैं जो उनके विरुद्ध उपयोग में लाए जा सके। इस पौराणिक कथा के यह शिक्षा मिलती है कि किसी बड़े से बड़े भक्त को भी ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए कि यह स्वयं दाता के विरुद्ध हो प्रयोग किया जा सके, यह ऋषि मुनियों को व संतों को कष्ट पहुंचा सके। ओके, थैंक यू।